ठीक है बच्चों, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। आवाज आ रही है मेरी? इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और डायपोल के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल का मेन पर्पस क्या है। तो उसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने मैंने तुमको एक बार पहले भी बताया था कि सपोज करो आपके पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये रहा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रख दिया। सपोज करो इस एंगल पर आपने एक डायपोल को रखा हुआ है ना। और इस डायपोल में यहाँ पर प्लस चार्ज है और इस जगह पर माइनस चार्ज है। तो हमें ये पता है जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और जो एंड होती हैं वो नेगेटिव चार्ज पर एंड होती हैं। अब जैसे ही हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हैं तो होगा क्या, ये वाले जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है वो अपने पास खींचेगा और इस वाले नेगेटिव चार्ज को ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये अपने पास इधर की तरफ खींचेगा। तो जब ये खींचेगा तो कोई ना कोई फोर्स लगाएगा। तो मैंने सपोज कर लिया वो फोर्स है F। अब जब ये इसको इस तरह से खींचेंगे, ये वाला इधर की तरफ जा रहा है, ये वाला इधर की तरफ जा रहा है, तो एज अ रिजल्ट ये गोल गोल घूमने लगेगा। और ये तब तक घूमेगा जब तक कि ये पॉजिटिव चार्ज इसका डायपोल का यहाँ नहीं आ जाता और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर नहीं आ जाता। तो यहाँ से हमें समझ में आएगा कि डायपोल किस तरीके से काम करता है। तो हमें एक चीज़ समझ में आई है। यहाँ दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। यदि हमने किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो ये थोड़ी देर बाद घूम जाएगा और घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, है ना। ये आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि ये रखा हुआ है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। अब टॉर्क का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे वो भी बताता हूँ। टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालने के लिए तो टॉर्क जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा वो भी बताऊंगा। जैसे ये हमारा डायपोल था, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो ये जो हमारा डायपोल है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज करते हैं हम लोग थीटा एंगल पर रखा हुआ था। इस डायपोल को हमने सपोज किया है ए बी और इसकी जो लेंथ है इस पूरी लेंथ को सपोज किया है 2L और मैं इसको यहाँ मिला देता हूँ तो एक पॉइंट मिल जाएगा AC। तो फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इसका फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा था। फोर्स का फॉर्मूला होता है QE। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो हमें इसमें निकालना पड़ेगा कि इसमें से परपेंडिकुलर कौन है। तो अब आप देखो, ये बताओ आपके पास एक ट्राइंगल है ABC। तो अब इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है, BC है, AB है या AC है या AB है।
तीनों में से परपेंडिकुलर कौन है, तो हमें पता चलेगा ये जो AC है ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस ले लिया AC। अब इस AC का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालना है, बड़ा इजी फॉर्मूला है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, हिंदी में इसे बोलते हैं लंब बटे कर्ण। तो अब इसमें देखेंगे परपेंडिकुलर कौन है, AC, और हाइपोटेनियस कौन है, AB। तो AC और AB का वैल्यू हमने पहले ही पढ़ लिया कि 2L है, ये वाली जो लंबाई है ये लंबाई है 2L। तो यहाँ से हमें मिला साइन थीटा इज इक्वल्स टू AC अपॉन में 2L। तो AC का क्या वैल्यू मिल गया हमें, 2L साइन थीटा। बस अब यही वैल्यू हमको ला करके इस AC की जगह पर रखना है, तो रख देते हैं। तो टाउ का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, QE इंटू AC का वैल्यू क्या है 2L साइन थीटा। अब आपको इसमें दिख रहा होगा Q भी दिख रहा है और 2L भी दिख रहा है, और हमें पता है 2QL का वैल्यू होता है बेटा P, जो कि होता है डायपोल मोमेंट। तो हमको यहाँ से फॉर्मूला क्या मिल गया, P, E को वैसा का वैसा लिखा, साइन थीटा को वैसा का वैसा लिखा, तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन बन जाता है। अब इसके बाद इसमें कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल केसेस। स्पेशल केस का मतलब क्या है, हम एंगल का वैल्यू अलग रखेंगे, एक बार 0 डिग्री रखेंगे, एक बार 90 डिग्री रखेंगे और एक बार 180 डिग्रीज रखेंगे। तो जब 0 डिग्री रखेंगे तो टाउ का क्या वैल्यू हो जाएगा, पी ई साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है बेटा 0, तो टोटल टॉर्क आ जाएगा 0। तो जब डायपोल के ऊपर टॉर्क 0 हो तो उसे कहा जाता है बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम या स्थायी संतुलन। अब आप इसको कैसे समझ सकते हो, थीटा 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो डायपोल है आपका, ये डायपोल ऐसा हो चुका है। तो जब ये डायपोल अब ऐसा हो गया तो अब तो स्टेबल है ना, तो ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ने इसको इधर खींच के रखा है, पॉजिटिव चार्ज ने इसको इधर खींच करके रखा है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा केस, इस बार हम थीटा का वैल्यू 90 रख देंगे, तो टाउ बराबर हो जाएगा P इंटू ई इंटू साइन 90, और साइन 90 का क्या वैल्यू होता है बच्चों, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो टाउ का वैल्यू मिल जाएगा PE। इसका मतलब मैक्सिमम टॉर्क जो है वो इतना एक्ट करेगा। अब तीसरा केस है हमारे पास, जब हम एंगल का वैल्यू कितना रख देंगे 180 डिग्री, तो टाउ जो है इसका वैल्यू हो जाएगा PE साइन 180, और साइन 180 जो होता है इसका वैल्यू भी होता है 0, तो हमको वापस से टॉर्क जो है 0 मिल गया। तो क्योंकि पहले 0 आया था तब भी इक्विलिब्रियम लिखा था, तो अब 0 आया है तो हम इसे भी इक्विलिब्रियम ही कहेंगे, लेकिन अब एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, पहले केस में हमने देखा कि ये डायपोल हमारा ऐसा हो गया था, प्लस इधर आ गया था, माइनस इधर आ गया था, तो ये जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था ये इसको खींचा हुआ था, और ये जो इस साइड सॉरी फॉर डिस्टर्ब, और इस साइड एक पॉजिटिव चार्ज था जो इसको इधर खींचा हुआ था। लेकिन अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा बच्चों, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हो गए हैं रिवर्स, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया। अब पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में तो रिपल्जन होना चाहिए, तो ये इसको अंदर की तरफ धकाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव में भी रिपल्जन होना चाहिए, ये इसको अंदर की तरफ धकाएगा। लेकिन ये घूमेगा अभी भी नहीं, लेकिन ये स्थायी भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अस्थायी संतुलन या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये आपके नोट्स में यहाँ पर साफ साफ दिखेंगे आपको 3 केस। एक केस में आंसर आ रहा है पी। अच्छा, ये नोट्स में कुछ मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट करके फिर से भेज दूंगा। यहाँ पर साइन 90 नहीं, यहाँ साइन 180 होना था, जिसका वैल्यू 0 होना था, तो यहाँ 0 आएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम आता है, एक बार देख लेते हैं, कोई एडमिट तो नहीं है। ठीक है, कोई पेंडिंग नहीं है एडमिट होने को। आगे बढ़ते हैं हम। फिर इसके बाद आता है वर्क डन। तो वर्क डन कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा। और जो टाउ है इसका वैल्यू हमने अभी निकाला है, क्या निकाला, PE साइन थीटा, और ये मल्टीप्लाई में डी थीटा। हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और जो PE है ये ऐसा ही लिखा रहेगा। अब इसमें हमें लिमिट लगानी होती है बच्चों। लिमिट कहाँ से लगानी होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में 0 पर रहता है ये, और हम इसको थीटा तक घुमाना चाहते हैं, तो इसकी लिमिट रख देंगे 0 से लेकर के थीटा। तो सबसे पहले ये माइनस बाहर ले लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के थीटा। बेटा ये बंद करो अपना वीडियो और ऑडियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब वैल्यू पुट करेंगे, PE लिख दिया। अब इसमें वैल्यू किस तरह से पुट करते हैं, यश बेटा अपने म्यूट करो माइक सभी लोग। यश यादव म्यूट करो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें ये जो वैल्यू मिलेगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, थीटा की जगह पर थीटा लिखना होता है, फिर माइनस लगाना होता है, और फिर थीटा की जगह जो नीचे वाली वैल्यू है उसको पुट करना होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस PE कॉस थीटा माइनस कॉस 0 जो वैल्यू होती है बच्चों, उसकी वैल्यू होती है 1। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PE, और ये जो कॉस थीटा जो प्लस का था वो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और ये जो माइनस जो 1 माइनस का था वो हो जाएगा प्लस 1। तो हम इसे कैसा लिख देंगे, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वर्क डन जो है इसका एक एक्सप्रेशन बन गया। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे जाते हैं बच्चों, तो इनको अच्छे से करके आना। वर्क डन, तो पहला हमारा टॉपिक हो गया वर्क डन का। अब इसी में जो दूसरा टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है पोटेंशियल एनर्जी का। अब वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी बेटा दोनों एक जैसे ही निकलते हैं, लेकिन केवल और केवल इनमें लिमिट्स का डिफरेंस होता है। कैसे लिमिट्स का डिफरेंस होता है, वर्क डन हम करते हैं 0 से लेकर के थीटा तक, जबकि जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो इसे करते हैं थीटा से लेकर के 90 से लेकर के थीटा तक। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। तो अब हमें क्या करना है, मैं देखता हूँ, इस पूरे को ही कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा तो कॉपी नहीं होगा,
हम इसे लिख लेते हैं वापस से। W इज इक्वल्स टू, इस बार कहाँ से कहाँ होना है, 90 से थीटा टाउ इंटू डी थीटा। तो W जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 से थीटा PE साइन थीटा डी थीटा। सिमिलरली जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें अल्टीमेटली क्या मिला था बच्चों, ये मिला था W इज इक्वल्स टू माइनस PE कॉस थीटा मिला था, और लिमिट कहाँ से कहाँ मिली थी, 0 से थीटा मिली थी, जबकि इस बार लिमिट कहाँ से होगी, 90 से थीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं, W इज इक्वल्स टू माइनस PE। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा बताया था पहले ऊपर वाली वैल्यू पुट करेंगे थीटा, फिर माइनस लगा करके नीचे वाली वैल्यू पुट करेंगे। और जो cos 0 90 होता है बेटा, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो W इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें, माइनस PE cos थीटा। तो ये जो है बच्चों, ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं, ये दोनों में से कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन हमेशा पूछा जाता है। एक W का फॉर्मूला होता है PE 1 माइनस कॉस थीटा, और एक W जो है, जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाला है, जिसे हम U से डिनोट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस PE कॉस थीटा। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर हमको फॉर्मूला याद रखने में कंफ्यूजन होती है। तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, वर्क हम करते हैं इसलिए हमेशा हम इसे पॉजिटिव लेंगे, और एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है वर्क करने के कारण, इसलिए हम उसे हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। आपको मैं अब ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस सेंड करूंगा, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास जो है थोड़ी सी छोटी है, हम इसे यहीं ख़त्म करेंगे और मिलते हैं कल फिर शाम को। ओके, किसी को कोई डाउट हो बेटा तो पूछ सकते हैं, आज हम मीट पे हैं इसलिए आप डाउट्स भी पूछ सकते हो। एनीवन विथ एनी डाउट? हाँ बेटा बोलिए, माइक ऑन करके बोल सकते हो बेटा आप। या टाइप भी कर सकते हैं आप, जैसे चाहें। मैथ्स की क्लास कब स्टार्ट होगी, मैथ्स वाले सर से बात करके देखते हैं, जल्दी स्टार्ट करवा सकते हैं। ओके बच्चा, तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।